सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे थैंक यू प्रोग्राम बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। राजन कोचर सर, अक्सर मेरी और आपकी बात असम राइफल को लेकर होती रही। कई मुद्दों पर बातचीत हमने की और उन वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया। नॉर्थ ईस्ट, एनएससीएन, सब मुद्दों पर हमने बात उठाई। लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर बहुत कम बातचीत लोग करते हैं, मुझे लगा कि मैं इस मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करूं। असम राइफल ने सर एक ट्वीट किया कि 25 एकड़ से ज्यादा की जमीन जो कि मणिपुर में है, वहां पर पॉपी कल्टीवेशन हुआ था, उसे तबाह कर दिया गया, उसे जला दिया गया। उसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। और असम राइफल के इस अभियान का जो मणिपुर के पूर्व सीएम है एन वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी तारीफ की और लोगों से भी कहा कि जो गोल्डन ट्रायंगल है उसका विस्तार हो रहा है। अपने स्टेट को, अपने लोगों को उसके सिकंजे में मत आने दो। तो मुझे लगा सर इस पे बात की जाए, क्योंकि एक बड़ा अभियान असम राइफल ने नॉर्थ ईस्ट में छेड़ रखा है ड्रग्स के खिलाफ, और यूथ को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है सर। क्योंकि जितने बड़ा चैलेंज आतंक है, मुझे लगता है उससे बड़ा चैलेंज जो है ये ड्रग्स है। धन्यवाद राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपके चैनल में रेज करना, बिकॉज इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस मुद्दे में, बिल्कुल और सर। स्पेशली पॉपी कल्टीवेशन, बिकॉज अल्टीमेटली ये सिंथेटिक ड्रग्स में कन्वर्ट होता है और फिर इसको बेचा जाता है। और ये गोल्डन ट्रायंगल है नेक्सस, आप जानते हैं अफगानिस्तान से भी, बिकॉज अफगानिस्तान में भी पॉपी कल्टीवेशन होती है। और तो बाकी एरियाज में फिर हम इस म्यांमार की बात करें और फिर आगे जाके थाईलैंड वगैरह। तो जी। एक मैं इसको पर्सपेक्टिव में लेके आता हूँ। पहला है कि जो आज की डेट में पॉपी कल्टीवेशन है, तकरीबन 11,288 एकड़ ज़मीन जो है वो मणिपुर में पॉपी कल्टीवेशन होता है वहाँ पे। ओके। और ये 9 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, खास तौर पे चंडेल, चूरा चांदपुर, कामजोंग, कांगपोकी। अब कांगपोकी का भी जिक्र हुआ यहाँ पे, आई थिंक असम राइफल्स ने किया है। नोनी, सेनापति, टेमललोंग, टेगनौपाल और उखरुल। तो ये कुछ एरियाज है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से जो इसको जहाँ पे ये प्रोमिनेंट है कल्टीवेशन। और अगर आप देखें जो पार्लियामेंट की फिगर्स है मेरे पास, जो पार्लियामेंट में जो इसका एक क्वेश्चन आवर पे जिक्र हुआ था, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया 21-22 से। ओके। 21-22 में 28,599 एकड़ था और आज की डेट में 11,298 एकड़ है। तो इसका मतलब कि आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा कम हो गया जी। ये इसको किया गया है। तो अब जो इसकी जो ऑफिशियल डिस्ट्रक्शन होती है उसमें आप जानते हैं स्टेट पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, असम राइफल्स भी इन्वॉल्व होती है। और ये अपनी इसकी सैटेलाइट मैपिंग भी होनी शुरू हो गई है। अभी हम अपने सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं, और जहाँ ओके। जहाँ पे नई कल्टीवेशन आती है तो ये जल्दी पकड़ में आ जाती है। ड्रोन्स भी हैं हमारे पास, तो हम उससे अपनी सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। दूसरा, अब ये पैसा बहुत इन्वॉल्व है। अब खास तौर पे जो म्यांमार का शान और चिन का एरिया है, जी। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसको कल्टीवेशन है। और दूसरा जो बॉर्डर्स भी आप जानते हैं कि ट्रैफिकिंग भी आसानी है, इतने पोरस बॉर्डर्स हैं, फेंसिंग नहीं है, और इसमें एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। जी। तो अगर अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी तकरीबन 12,000 एकड़ का उसको ज़मीन है जहाँ पे ओपीएम हो रहा है, और हम इसको लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको ज़ीरो नहीं कर पा रहे, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा मुद्दा ये होगा कि इसको एक ज़ीरो स्टेट पे लेके आना। जी। तो ज़ीरो स्टेट पे लाने के लिए टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे माफिया लोग इन्वॉल्व, गवर्नमेंट के भी, यू नो
हर एक जगह से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर हम ये अपने आप से जवाब पूछे, या मणिपुरी अपने आप से एक जवाब पूछता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये कल्टीवेशन हम जानते हैं कि ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है और ये है नहीं, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो इसका ये मतलब जो इसका निष्कर्ष आएगा, पैसा, ये ओके, इकोनॉमिक इंसेंटिव, इसमें जो यील्ड आती है, हाई आपको रिटर्न्स आते हैं, जो आपको और कहीं पर भी अगर आप बैंक में भी इन्वेस्ट करेंगे या कोई भी ट्रेड करेंगे, आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको पॉपी कल्टीवेशन देता है। तो इसमें एक तो आपका पैसा बहुत है, दूसरा जो इसका तरीका है लगाने का, जो इसके सीड्स हैं, जो इसकी औषधियाँ हैं, और इसके बायर्स हैं, और ओके, एक कार्टेल है, एक कार्टेल का इन्फ्लुएंस है, तो ये सारा एक आपके सिस्टम में काम करता है। और अ, और ये जितने भी जगह हैं, गाँव हैं या खेत है जहाँ पे ये उग रहे हैं, ये ज़्यादातर रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया है। ठीक सर, और जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट जो है ना, वो बहुत मुश्किल होता है इन एरियाज़ में एक्चुअली जाने के लिए, बिकॉज़ ये रिमोट एरियाज़ हैं। ओके, और ख़ास तौर पे ट्राइबल एरियाज़ हैं। पुलिस वाले भी 2 बार एक्चुअली सोचते हैं यहाँ पे जाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको इंसर्जेंट्स मिलेंगे, आपको मिलिटेंट्स मिलेंगे, हथियार लोगों ने रखे हो। हम जानते हैं कि मणिपुर में किस तरीके से अ ये इन एरियाज़ में हथियार उसको लोग अपना रखते हैं। तो ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है लॉ एनफोर्समेंट्स के लिए भी इन एरियाज़ में जाके इनको टारगेट करना। तो इसको मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा ये एक कदम है कि असम राइफ़ल्स इस टाइप का काम कर रही है, बिकॉज़ असम राइफ़ल्स में चुनौती बहुत है असम राइफ़ल्स को मणिपुर में। आप जानते एग्री हैं सर, कि वो मेतीज़ और कुकीज़ के चक्कर में भी असम राइफ़ल्स को बहुत बदनाम किया गया था। और वो एक उनको लेबल दे दिया गया था कि वो प्रो कुकी है। तो इस टाइप की चीज़ एक जब एक ऐसा इंसिडेंट आता है सामने कि वो अ, ओपीएम फील्ड्स को, पॉपी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये उनकी छवि के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो एक मैसेज सबको दे रहे हैं कि हम हमारे लिए एक मणिपुर जो है, एक मणिपुरी जो है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल है। हम उसकी कास्ट के ऊपर या उसकी क्रीड के ऊपर या उसके रिलिजन के ऊपर हम नहीं अपनी तवज्जो देते हैं। हम एक लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, चाहे ठीक, वो मेती हो, चाहे वो कुकी हो, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करेगा, हम उसके साथ इक्वल जो ट्रीटमेंट होगी, इक्वल आपका बर्ताव होगा। और तो अभी गवर्नमेंट को आई थिंक एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ, एक रोड मैप के साथ आगे एक्चुअली बढ़ना चाहिए। और अगर ये पॉपी कल्टीवेशन को अगर हम एक अपना टारगेट रखें जी, नेक्स्ट 2 इयर्स का, मान के चलें कि आज हमारे पास 12,000 है एकड़, तो नेक्स्ट 2 इयर्स में गवर्नमेंट को एक टारगेट अपना रखना पड़ेगा कि इसको 600 एकड़ तक लेके आए। और जो भी इसके लिंकेजेस हैं, नेक्सस हैं, और जिस तरीके से ये पॉपी जो है, अभी उगने के बाद इसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर इसको आगे इसको स्मगल किया जाएगा, इसको बेचा जाएगा, वो पूरा सिस्टम का नेक्सस हमको तोड़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये एक होल ऑफ द स्टेट अप्रोच मैं मानता हूँ। इसमें ओके लोगों सर, की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ लोग अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, जानकारी नहीं देंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको समराइज़ करूँ इस डिस्कशन को, तो ये बहुत एक अच्छा मुद्दा है और एक सेंसिटिव मुद्दा है मणिपुर जैसी जगह में। और इस पॉपी कल्टीवेशन को एक रोड मैप के ज़रिए हमको आहिस्ता-आहिस्ता करके इसको खत्म करना है। खत्म करना होगा क्योंकि देश के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती नशा ही लगता है सर मेरे को, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक या नॉर्थ ईस्ट में हम आ जाएं, दिल्ली में आ जाएं, हर जगह युवा इसकी चपेट में आ रहा है, जो एक देश के फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है। जी सर, चलिए, क्योंकि जो कमांडिंग ऑफिसर है ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, उन्होंने शायद सब कुछ चीजें जज की होंगी, लेकिन शुक्रिया,
बहुत-बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए, दोनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। तो थैंक्स। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद।